ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। मुमताज ने जब कसा शर्मिला टैगोर पर तंज, तुलना पर बताया राजेश खन्ना से जुड़ा राज। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मुमताज और शर्मिला उस दशक में टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं जब रेखा, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसी एक्ट्रेस का जलवा हुआ करता था। दोनों दिग्गज अभिनेत्रियों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। फिर दोनों के बीच मतभेद क्यों हुआ? क्यों दोनों ने आपस में बात करना तक बंद कर दिया? क्यों राजेश खन्ना के मामले पर मुमताज ने कह दिया था कि शर्मिला और उनके बीच फर्क था? मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्में नहीं बनती, रिश्ते भी बनते बिगड़ते हैं। कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है, किसी का किसी से झगड़ा तो कभी किसी का किसी से प्यार। पर्दे के पीछे ये रियल किस्से कहानियां भी खूब सुनी सुनाई जाती हैं। एक ऐसा ही किस्सा 70-80 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस मुमताज और शर्मिला टैगोर से जुड़ा हुआ है। याद रखो, मैं अनाथ अकेली भले ही हूँ, लेकिन तुम जैसे गुंडे बदमाश मेरे ठिंगे पे। मैं तो देखने वाले को देख रहा हूँ, खूबसूरत चेहरा, वाह। दोनों के बीच की कैट फाइट 70-80 के दशक में खूब सुर्खियों में थी। पर्दे के पीछे कई एक्ट्रेसेस एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करती हैं। पुराने दौर में शर्मिला टैगोर और मुमताज के बीच की कैट फाइट ने भी खूब सुर्खियां लूटी थी। एक बार मुमताज ने कह दिया था कि हीरोइन कभी दोस्त नहीं हो सकती। हालांकि फिल्म खिलौना की एक्ट्रेस ने दोनों के बीच होने वाली तुलना पर राजेश खन्ना से जुड़ा राज बयां किया था। फूल आहिस्ता मुमताज ने कहा था कि शर्मिला का मैं बहुत सम्मान करती थी। मुमताज ने रेडिट से बात करते हुए कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वे मुझसे कहीं ज्यादा शिक्षित और विवेकी हैं। मैंने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने काम के दौरान ही सब कुछ सीखा। चाहे वो शर्मिला हो या कोई और हीरोइन, मुझे उनसे बातचीत करने का कभी समय ही नहीं मिला। दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आपकी कसम की एक्ट्रेस ने कहा कि लेकिन हाँ, मैंने शर्मिला की तुलना में काका के साथ ज्यादा फिल्में की हैं। ये भगवान का आशीर्वाद था कि काका के साथ मेरी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। शर्मिला जी की उनके साथ कई फिल्में फ्लॉप रही। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा था कि राजेश खन्ना ने दोनों एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन वे उनके प्रति बहुत पजेसिव थे। उन्होंने कहा राजेश खन्ना ने कभी भी प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा नहीं दिया और शर्मिला जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब मैं धर्मेंद्र जी या देव साहब जैसे अन्य एक्टर्स के साथ फिल्में साइन करती थी तो वो परेशान हो जाते थे। लेकिन उन्होंने दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, पर मैं कभी नाराज नहीं हुई। एक पुराने इंटरव्यू में दिग्गज एक्ट्रेस ने शर्मिला टैगोर के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के बारे में बात की थी और कहा था कि हीरोइनें दोस्त नहीं हो सकती, न तब न अब। कह दे अपनी जात वाली से, हम इसका छुआ नहीं खाते। तू भी कह दे, खाना है तो खाए, नहीं तो खड्डे में जाए। दोस्तों, वैसे तो शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका करियर 1950 और 60 के दशक में शुरू हुआ और जल्द ही वो हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। शर्मिला टैगोर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म अपूर संसार से की थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में आराधना, कश्मीर की कली और अमर प्रेम शामिल हैं। उनके किरदार अक्सर मजबूत, आत्मनिर्भर और भावुक महिलाओं के होते थे, जो समाज में एक नई सोच को दर्शाते थे। शर्मिला टैगोर का योगदान सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं रहा, वो सेंसर बोर्ड की प्रमुख भी रहीं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहीं। उनके सिनेमा से लेकर सामाजिक योगदान तक वो एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने सभी चाहने वालों को अवश्य शेयर करें और आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।